अप्रैल 2025 में एक लैपटॉप खरीदना है 80,000 से लेकर 1 लाख तक के बजट में। चाहे आपको गेमिंग खरीदना है, अल्ट्राबुक खरीदना है या फिर एवरीडे यूज टाइप का लैपटॉप खरीदना है, इस वीडियो में वो सब मैं बताने वाला हूँ। हेलो गाइस, मैं विशाल टेक्जॉन के अब शुरू करते हैं। चैनल पर अगर पहली बार हो सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि मैं हर महीने ऐसे ही 3 वीडियोस लेके आता हूँ। इसका पहला और दूसरा पार्ट ऑलरेडी पोस्टेड हो चुका है, जिसमें मैंने 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 हर एक बजट की बात की है। और इस वीडियो में 80,000 टू 1 लाख के बिटवीन जो भी सेगमेंट में लैपटॉप्स अभी के डेट में मिल जाएंगे इस महीने में, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और मेरा ये गोल रहता है कि इन वीडियोस में आपको सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी फॉर द पर्टिकुलर मंथ बता सकूं, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि हर महीने कुछ ना कुछ लैपटॉप आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारा बाइंग डिसीजन काफी इंटरप्ट हो जाता है। तो इस वीडियोस को देखकर आप वही चीजें जान जाओगे। जो भी लैपटॉप मैं बताऊंगा सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, लेकिन वीडियो पूरा अंत तक देखना तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल है। सबसे पहला लैपटॉप मैं बताना चाहूंगा 83,000 के बजट में ऑलमोस्ट अभी आप खरीद सकते हैं एप्पल का एयर मैकबुक। अब ये जो है ना M2 चिप वाला है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन मिलते हैं इसी प्राइस ब्रैकेट में। अभी जो एप्पल का नया मैकबुक एयर लॉन्च हुआ है M4 चिप के साथ, वो माइंड ब्लोइंग है। इसमें देखो, जैसे कि आपको ना सिर्फ 8 GB रैम मिलती है, वो भी यूनिफाइड रैम का सपोर्ट इसमें नहीं था M2 चिप के साथ में। लेकिन अगर आप खरीदते हो एप्पल का मैकबुक एयर M4, इसमें आपको 16 GB की यूनिफाइड मेमोरी मिलती है। और अमेजन पे भले इसका प्राइस आपको 99,900 टाइप हो, लेकिन एप्पल की डायरेक्ट वेबसाइट पे अगर आप जाके इसे खरीदते हो तो आपको कार्ड डिस्काउंट वगैरह लगा के ये 90,000 से नीचे के प्राइस पे मिल जाता है, मतलब बिटवीन 85,000 टू 90,000। और उस प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से देयर इज नो बेस्ट लैपटॉप इन दिस सेगमेंट। अगर आपको कोई भी कोडिंग का वर्क करना है या कुछ भी करना है ऐसा जिसमें विंडोज बेस्ड एप्लीकेशन का इस्तेमाल ना हो, तो मैकबुक एयर विथ M4 चिप इज द विनर। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन है कि मैकबुक एयर M2 और M4 में कौन सा लेना है, देखो प्राइस का यहाँ पर डिफरेंस हो सकता है। 84,000 रुपीज में मैकबुक एयर M2 लेना बिल्कुल सही डिसीजन नहीं रहेगा, क्योंकि आपको M4 वाला भी ऑलमोस्ट 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगा के मिल जा रहा है, लेकिन जो वैल्यू प्रोपोर्शन मिल रहा है ना M4 चिप के साथ, वो कहीं ज़्यादा है M2 के कंपैरिजन में। इसलिए अगर आपको M2 चिप वाला लैपटॉप एप्पल का कहीं से मिल जाए 70 या 60 हज़ार के बीच में, तभी उसे खरीदना, अदरवाइज जस्ट अवॉइड दैट। अगर आपको लेकिन विंडोज में ही एक लैपटॉप खरीदना है तो HP पवेलियन एरो ये वाला लैपटॉप आप खरीद सकते हो। 78,000 में मिल रहा है और इसके कुछ हायर वेरिएंट भी हैं जो कि 85,000 तक में भी आते हैं। जैसे कि इसमें Ryzen 5 है तो आपको Ryzen 7 वाला वेरिएंट 85,000 में मिल जाता है इसका। इसमें सबसे बड़ा हाईलाइट इसका प्रोसेसर Ryzen 5 8640U। Ryzen के 8000 सीरीज एक मतलब नेक्स्ट लेवल के प्रोसेसर्स हैं। इसमें NPU भी है डेडिकेटेड वाला, तो ये AI इनेबल टाइप के प्रोसेसर्स हैं जिससे आपके AI टास्क को हैंडल करने में इससे हेल्प हो जाएगी। इसमें 16 टॉप्स की परफॉर्मेंस बहुत ही बेसिक NPU मिल जा रहा है, लेकिन एक डेडिकेटेड NPU है। साथ में यहाँ पर आपको एक एडवांटेज मिलता है, सिर्फ 1 kg का लाइट वेट सा लैपटॉप। तो 13 इंच का है, अल्ट्राबुक सीरीज का है, 16 GB की रैम भी है, वो भी LPDDR5X है। तो काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी वाली रैम है जिससे मल्टीटास्किंग में आपको काफी हेल्प हो जाएगी। और साथ में 512 GB की SSD भी है और इसमें एक अच्छा सा फुल HD IPS डिस्प्ले मिल जाता है आपको। बैटरी लाइफ की अगर बात करो तो इन सब जितने भी लैपटॉप मैं बता रहा हूँ, विंडोज वाले में ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रख के चलना। आपको 7-8 घंटे तक से ज़्यादा बैटरी लाइफ नहीं मिलने वाली किसी भी लैपटॉप में। लेकिन जो स्नैपड्रैगन X प्रोसेसर के साथ में भी मैं कुछ लैपटॉप रिकमेंड करूंगा, और ये जो एप्पल का मैकबुक एयर M2 है, इन सब में बैटरी लाइफ मोर देन 15 आवर्स आपको आराम से मिल जाएगी। तो यहाँ पर अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, अगर आपको डेल की तरफ से कुछ खरीदना है तो डेल न्यू इंस्पिरॉन 13 आप खरीद सकते हो। ये सिर्फ 1.24 kg का एक लाइट वेट सा लैपटॉप है। इंटेल का कोर अल्ट्रा 5 125H प्रोसेसर मिल जाता है आपको। वैसे तो मैं कहूँ कि 87,000 के प्राइस के हिसाब से ये थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है कंपेयर टू मेनी अदर विंडोज लैपटॉप्स। लेकिन यहाँ पर बात आती है डेल की रिलायबिलिटी फैक्टर की, और डेल जैसे ब्रांड की तरफ से आपको अक्सर लैपटॉप्स थोड़े से ओवर प्राइस मिलते ही हैं। 16 GB की रैम है, 512 GB की SSD है, यहाँ पर 300 निट्स की एक बढ़िया सा डिस्प्ले लगा हुआ है, WVA टाइप का है, और बैकलिट कीबोर्ड फिंगरप्रिंट रीडर भी आपको इसमें मिल जाता है। MS ऑफिस और प्री इंस्टॉल्ड है और विंडोज 11 भी प्री इंस्टॉल्ड है। एक जो मेरी हल्की शिकायत होती है अक्सर HP और डेल के ना, मतलब यही फुल HD रेजोल्यूशन के ही लैपटॉप्स मिलते हैं। अब यहीं पर कुछ और ब्रांड जैसे कि एसर हुआ, एसस हुआ और लिनोवो, ये लोगों के डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। तो अगर आपको HP और डेल पे फोकस रख के ही लैपटॉप नहीं खरीदना है तो आपको बेटर वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि अब मैं बताता हूँ आपको 14 इंच का लैपटॉप जो कि है एसर स्विफ्ट गो 14। अब इसके जो है ना एक अल्ट्रा 5 वाला भी वेरिएंट आता है, लेकिन अगर आप अल्ट्रा 7 वाला खरीदते हो सबसे ज़्यादा मतलब किफ़ायती दाम पे मुझे लग रहा है ये। 16 GB की रैम है, यहाँ पर 1 TB की SSD है
और इसमें आपको एक बढ़िया सा 2K रेजोल्यूशन का डिस्प्ले मिलता है विच इज़ माइंड बॉगलिंग। और इसमें OLED डिस्प्ले भी है 400 निट्स की ब्राइटनेस के साथ और DCI P3 भी 100% है, मतलब एक कलर एक्यूरेट सा डिस्प्ले भी प्रोवाइड किया गया है इन एडिशन टू मेनी अदर एडवांटेजेस इन दिस लैपटॉप। इस सब को ध्यान में रखते हुए भी इसका वेट देखो आप सिर्फ 1.3 kg है। 14 इंच के लैपटॉप के लिए ये काफी हल्का लैपटॉप है। विंडोज 11 और MS ऑफिस का प्री इंस्टॉल्ड होकर सपोर्ट मिल जाता है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि इसमें आपको 1440 पिक्सल का एक बढ़िया सा वेबकैम भी मिल जाता है, जो कि विंडोज लैपटॉप में जनरली इवन 1 लाख में नहीं मिलते हैं। तो ये एक एडिशनल एडवांटेज है Acer Swift Go लेने का। 1 TB की SSD भी मिल जाती है, तो ऑफ कोर्स स्टोरेज भी यहाँ पर काफी ज्यादा है कंपेयर टू मेनी अदर लैपटॉप्स। अब ये जो है ना, इस लैपटॉप को मैं कई बार अपने टॉप पिक लिस्ट में रखा हूँ Acer Swift Go। अगर आप इसको Intel Core Ultra 5 के साथ खरीदते हो तो आपको विद इन 80 to 85,000 मिल जाता है। नहीं तो अगर Ultra 7 वाला खरीद रहे हो तो 90 to 95,000। मेरा रिकमेंडेशन है कि आप Ultra 7 वाला खरीदो। इसका एक बड़ा एडवांटेज, आप इसमें गेम वगैरह भी खेल पाओगे। Ultra 7 155H जो है ना, काफ़ी अच्छे प्रोसेसर्स हैं ये, और इस पे ना आपको इंटीग्रेटेड जो GPU मिलता है Intel Arc का, वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होता है। तो इवन आप लाइट गेम्स भी खेल सकते हो इसमें, जो है ना आप GTA 5 वगैरह भी खेल पाओगे अगर आपको कैजुअली थोड़ी बहुत गेमिंग करनी है। अगला लैपटॉप में जो आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग लैपटॉप है, भाई रिसेंटली लॉन्च मॉडल है ये Acer ZenBook A14। सबसे बढ़िया चीज़ जो लगी ना इस लैपटॉप में मुझे, इसका डिज़ाइन, इसकी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी Asus ने बड़ा ही कमाल का लॉन्च किया है। Asus के कुछ लैपटॉप्स बड़े ही शानदार आ रहे हैं। अभी मैंने रिसेंटली भी Asus ZenBook S14 का एक वीडियो बनाया था, जाके देखना। वो बड़ा ही सुंदर सा दिखने वाला लैपटॉप, बड़ा ही हल्का सा था, और उसी लाइनअप में अब Asus ZenBook A14 आ चुका है। लेकिन ये जो A14 है इसमें ना स्नैपड्रैगन X का प्रोसेसर आ रहा है। ये प्रोसेसर जो होते हैं ARM आर्किटेक्चर पे होते हैं, तो आपको ज़्यादा बैटरी लाइफ मिलेगी और ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर भी मिलेगा। दिक्कत बस इतनी सी है कि विंडोज़ के बहुत सारे सॉफ्टवेयर इस पर सपोर्टेड नहीं है, लेकिन उस केस में भी आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर कर सकते हो। अगर आपको मॉडरेट यूज़ करना है, ट्रेवल फ्रेंडली लैपटॉप चाहिए और बहुत ही हल्का सा लैपटॉप चाहिए, और इसमें बैटरी लाइफ भी आपको इंसेनली ज़्यादा मिलने वाली है, मोर देन 15 आवर्स प्लस। वैसे तो बैटरी कैपेसिटी आप देख सकते हो कि 70 वाट आवर है, कंपेयर टू मेनी अदर विंडोज लैपटॉप ये वैसे भी ज़्यादा है, लेकिन अब ARM आर्किटेक्चर का प्रोसेसर होने की वजह से आपको इसमें ज़्यादा बैटरी लाइफ भी मिल जाएगी। और अच्छी बात कि यहाँ पर एक बढ़िया सा OLED डिस्प्ले भी लगाया गया है। हालांकि OLED डिस्प्ले का रेजोल्यूशन जो है ना फुल HD वाला ही है 16:10 पे, तो बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा है। और यहाँ पर 600 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, विच इज़ लाइक कंपेयर टू मेनी अदर विंडोज लैपटॉप ठीक है। Asus के कुछ और लैपटॉप आते हैं इसी प्राइस में, जिसमें आपको 3K रेजोल्यूशन मिल जाता है, जबकि इसमें वो थोड़ी कम अच्छा मिल रहा है। अब वो है स्नैपड्रैगन X के प्रोसेसर के साथ में। स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर लगने की वजह से इस लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन भी काफ़ी इंप्रूव हो पाई है, क्योंकि ये प्रोसेसर्स अलग ही लेवल पे जा रहे हैं। अगला जो लैपटॉप मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा 14 इंच के ही सेगमेंट में है, Lenovo का Yoga Slim 7। अब ये जो लैपटॉप है ना, अभी पिछले महीने ही शायद मैंने इसे लिस्ट में रखा था, और उस समय इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो इसके दो वेरिएंट आते हैं, एक तो Ultra 5 है 125H और एक Ultra 7 155H भी आता है। तो इसका जो 155H है वो थोड़ा मुझे ओवर प्राइस लग रहा था, 1,04,000 के करीब। अब उस प्राइस पे आप Acer Swift Go भी खरीद सकते हो, इसलिए मैं उसे नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप Lenovo का Yoga Slim 7 खरीदते हो तो ये आपको पड़ जाएगा 85,000 में विथ Ultra 5 125H, और इस लैपटॉप का डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर एक बढ़िया सा OLED डिस्प्ले भी लगा हुआ है 100% DCI P3 कलर ग्रेडेड के साथ में, 400 निट्स की ब्राइटनेस के साथ में, 16 GB की रैम, 512 GB की SSD, 60 हर्ट्ज का एक नॉर्मल सा डिस्प्ले है, वो सब तो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर भी जो डिस्प्ले लगाया गया है ना, वो ऐसा 2K 3K टाइप नहीं है, तो यहाँ पर फुल HD का ही रेजोल्यूशन मिलता है। अब इसका जो हायर वेरिएंट है, इसीलिए मैं नहीं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप 1,04,000 या 1,10,000 रुपये लगा के खरीदो। अभी की डेट में मुझे लगता है मैं आपको एक बेटर ऑप्शन बताऊँगा। इस वजह से इवन पिछले महीने मैंने इसको इन लिस्ट में रखा था जो उसका हायर वेरिएंट था उसे भी, लेकिन इस महीने के लिए मैं कहूँगा आप दूसरा एक लैपटॉप बता रहा हूँ वो चीज़ खरीदो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगला लैपटॉप, और यहीं पर मैं बता रहा हूँ आपको Asus ZenBook S14 खरीदने के लिए, क्योंकि अब 1,05,000 का बजट अगर आपका जा सकता है तो आप फार बेटर है ये वाला लैपटॉप खरीदो, क्योंकि अब आ चुका है AMD का Ryzen AI 9HX प्रोसेसर 370 वाला। ये प्रोसेसर आपके Ultra 7 155H से भी ज़्यादा बेटर है, और साथ में यहाँ पर 24 GB की रैम मिल जाएगी, जबकि Lenovo के उस IdeaPad Slim 7 में वो चीज़ नहीं मिल रही थी। 512 GB की SSD और यहाँ पर 3K का रेजोल्यूशन और OLED डिस्प्ले भी दिया गया है। ZenBook S14 अपने आप में बहुत ही सही है, 1,04,000 के प्राइस ब्रैकेट में ना दिस इज कम्प्लीटली जस्टिफाइड लैपटॉप। 1.3 kg का यहाँ पर लाइट वेट सा है। Intel के Core Ultra 7 1258V इस प्रोसेसर के साथ में मैंने इसका एक रिव्यू बनाया था, आप जाके वही वीडियो देख लेना एक बार।
तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि इस लैपटॉप का डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी कैसा है, क्योंकि डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी सेम रहेगी, बस इंटरनल स्पेसिफिकेशन वगैरह बदल गया। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले भी प्रोवाइड किया गया है। विंडोज 11 MS ऑफिस 2021 प्री इंस्टॉल्ड होकर मिल जाता है, तो वहाँ भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए मैं इसके प्रोसेसर की स्पेसिफिकेशन बताना चाहता हूँ आपको। देखो तो आप देख सकते हो यहाँ पर 36 MB का कैश मिलता है, जो कि किसी भी मतलब आपके प्रोसेसर के लिए काफ़ी ज़्यादा है इस प्राइस पॉइंट पे, स्पेशली फॉर लैपटॉप प्रोसेसर। और यहाँ पर 5.1 गीगाहर्ट्ज़ तक की मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, 12 कोर और 24 थ्रेड्स और 50 टॉप्स का NPU। तो ये सारा कुछ ना जो अल्ट्रा 7 155H है उससे ज़्यादा है। तो आपको 1,05,000 रुपये जब खर्च करने ही हैं तो इस पे करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अल्ट्रा 7 155H पे खुद खरीदता है तो एसर स्विफ्ट गो 14 खरीदो। और अब ये तो सारे हो गए एवरीडे यूज टाइप के लैपटॉप, और इसमें आप बहुत सारे कुछ भी काम कर सकते हो। इन जितने भी लैपटॉप मैंने बताए ना, आप इसमें इवन अप टू 4K की वीडियो एडिटिंग भी कर पाओगे। बहुत फ्लॉलेस नहीं होगा लेकिन ख़राब भी नहीं होगा। और एप्पल का मैकबुक एयर M4 उसमें तो आप 4K की वीडियो एडिटिंग भी बड़े ही बिंदास तरीके से कर सकते हो। लेकिन अगर आपका रिक्वायरमेंट कुछ 3D मॉडलिंग, मशीन लर्निंग या फिर जहाँ पर डेडिकेटेड GPU की ज़रूरत होती है वैसा कुछ है, तो अब मैं बताता हूँ आपको जो गेमिंग लैपटॉप्स आपको खरीदने चाहिए। मैं वही सिर्फ लैपटॉप बताऊँगा जो कि एक प्राइस पॉइंट पे सबसे ज़्यादा जस्टिफाइड मुझे आज की डेट में लग रहे हैं। सबसे पहला लैपटॉप गेमिंग कैटेगरी में है डेल का G15। ये एक लैपटॉप जो 80,000 के प्राइस ब्रैकेट में है, सबसे ज़्यादा मुझे वैल्यू फॉर मनी लगता है। इसका रीज़न है कि इसमें इंटेल का कोर i5 13450HX प्रोसेसर लगा है। ये काफ़ी बढ़िया सा प्रोसेसर है। साथ में इसमें RTX का 3050 का 6GB वाला डेडिकेटेड ग्राफिक है। आपको बहुत सारे लैपटॉप मिलेंगे इसी प्राइस पॉइंट पे, लेकिन उसमें 4GB वाले डेडिकेटेड GPU आते हैं, इसमें 6GB मिल रहा है। ये एक बड़ा एडवांटेज है। साथ में 16GB की रैम 1TB की SSD भी है। आजकल गेम्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, स्पेशली इन SSDs, तो आपको एक ज़्यादा स्टोरेज वाला ही लैपटॉप मिल जाए तो अच्छा रहेगा। और ये लैपटॉप उसमें कोई एक्सेप्शनल नहीं है, यहाँ पर बहुत अच्छा आपको वैल्यू मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात कि MS ऑफिस 2021 प्री इंस्टॉल्ड होकर मिलता है, जो कि गेमिंग लैपटॉप के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। अगला जो लैपटॉप मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ, ये भी ऑलमोस्ट क्लोज टू 80,000 के ही बजट में और सेम से स्पेसिफिकेशन पे है। अगर आप एसर पे जा सकते हो तो डेल को अवॉइड भी कर सकते हो। अगर आपको जैसे कि हाँ ब्रांड रिलायबिलिटी फैक्टर चाहिए तो ऑफकोर्स डेल ही खरीदना, लेकिन अगर आप एसर का ALG खरीदते हो तो आपको यहाँ पर ज़्यादा वैल्यू मिल जाएगी। इसमें जो प्रोसेसर है इंटेल का कोर i7 मिल जाता है आपको 13620H, विच इज़ वे अहेड। और साथ में RTX 3050 6GB का एक डेडिकेटेड ग्राफिक भी मिलता है। 16GB की रैम और 512GB की SSD मिलती है। इसका जो 1TB वाला वेरिएंट है आप देख सकते हो सिर्फ 81,000 में मिल जाएगा, तो आपको थोड़े ज़्यादा पैसे देने पड़ जाएंगे। अब वही ज़्यादा पैसे अगर आप दे रहे हो तो थोड़ा प्रोसेसर पे कंप्रोमाइज़ करके आप डेल भी खरीद सकते हो। अब एक और ड्रॉबैक जो है, इसमें विंडोज़ ऑफिस नहीं मिलता है, जैसा कि हर एक गेमिंग लैपटॉप में होता है। अगर आपको जैसे वीडियो एडिटिंग का कुछ करना है, मैं आपको थोड़ी क्लैरिटी बता दूं, यहाँ पर वीडियो एडिटिंग जैसा कुछ करना है तो डेफिनेटली गो फॉर दिस लैपटॉप। इसका रीज़न ये है कि मतलब इसमें जो i7 का प्रोसेसर मिल रहा है वो आपको वीडियो एडिटिंग के टाइमलाइन वाले सेक्शन में काफ़ी हेल्प कर देगा। आपको इधर उधर नेविगेट करने में टाइमलाइन में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बिना हटके आराम से चलेगा। और रेंडरिंग के लिए आपको 6GB का डेडिकेटेड GPU तो है ही। बाकी इसका डिस्प्ले थोड़ा है वही 144 हर्ट्ज का डिस्प्ले है, एक बढ़िया सा IPS टाइप का, तो इट्स नॉट बैड एट ऑल। बहुत ज़्यादा हाईफाई डिस्प्ले नहीं है लेकिन ख़राब भी नहीं है, वही बात है। अगला लैपटॉप है अभी 90,000 के बजट का HP Victus गेमिंग। इस लैपटॉप को रिकमेंड करने का एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन है इसका बढ़िया सा प्रोसेसर। ये जो है नया वेरिएंट है, इसमें पहले भी बहुत सारे आपको वेरिएंट मिल जाएंगे जो इंटेल कोर i3, i7 या i5 ये सब टाइप के साथ पे आते हैं, लेकिन ये जो Ryzen 7 8845HS प्रोसेसर इसमें लगा है AI वाला, ये कमाल का है और इसी वजह से मैं इसे रिकमेंड कर रहा हूँ। सेकेंड एडवांटेज कि 6GB का यहाँ पर RTX 4050 भी मिल जाता है आपको, विथ 1TB की SSD भी यहाँ पर दी गई है, 16GB की रैम भी दी गई है। बढ़िया सा एक IPS डिस्प्ले भी मिलता है, बैकलाइट कीबोर्ड, और इसमें भी आपको MS ऑफिस प्री इंस्टॉल्ड होकर मिलता है, तो वो भी एडवांटेज है। लेकिन अगर आप कोडिंग या मशीन लर्निंग के लिए कुछ ऐसा ले रहे हो तो मेक श्योर कि Ryzen वाले प्रोसेसर से थोड़ा बचो, क्योंकि कॉम्पेटेबिलिटी इशूज़ आते हैं अक्सर। तो ये बात तो है, इसलिए आपको इंटेल वाला ही प्रोसेसर का लैपटॉप चूज़ करना चाहिए उस केस में। लेकिन अगर आपको मोस्टली अगर एडोबी के प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं, आफ्टर इफेक्ट हुआ, प्रीमियर प्रो, फोटोशॉप, लाइट रूम, या फिर आपको कुछ ऐसा ग्राफिक डिज़ाइनिंग का वर्क करना है, तो आप इस Ryzen के प्रोसेसर पे जा सकते हो। बहुत ही सही प्रोसेसर है ये, और ये लैपटॉप उसके लिए काफ़ी आइडियल रहेगा विद इन 90,000 का प्राइस सेगमेंट। अगला जो लैपटॉप है इसी का एक वेरिएंट है, लेकिन यही है जैसे कि आप इंटेल का कोर i5 वाला वेरिएंट इसका खरीद सकते हो 82,000 रुपीज़ में। आपको सेम यहाँ पर डेडिकेटेड GPU भी मिल जाएगा।
3D मॉडलिंग वगैरह कुछ करना है तो आप HP का ये वाला लैपटॉप खरीद सकते हैं। इसमें भी वही Core i5 13420H मिलता है जो डेल G15 में मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर GPU थोड़ा स्ट्रांग मिल जाएगा आपको। अब देखो जैसे डेल आपको मिल रहा था क्लोज टू 80,000 रुपीज़ में, लेकिन अगर आप थोड़ा सा पैसा ज़्यादा दोगे 2,500 रुपये एक्स्ट्रा तो आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छा पावरफुल GPU मिल जाएगा कंपेयर टू डेल। 16 GB की रैम है, 1 TB की SSD भी यहाँ पर दी गई है और MS ऑफिस प्री इंस्टॉल्ड होकर मिलता है। HP विक्टर्स की जितनी भी सीरीज है सभी में आपको MS ऑफिस प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। बहुत ही ज़्यादा आइडियल लैपटॉप है ये। और एक आखिरी लैपटॉप में जो आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ वो है ऑलमोस्ट 90,000 के बजट का। ये भी नया नया सा लॉन्च हुआ था तो भी मैंने पिछले महीने भी इसे रिकमेंड किया था, Asus का गेमिंग V16। अब इसको रिकमेंड करने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें जो है ना आपको प्रोसेसर मिलता है इंटेल का Core 7 240H। ये जो प्रोसेसर है ये समझ लो कि जो Core Ultra 7 टाइप के प्रोसेसर हैं ऑलमोस्ट वैसा ही है, कुछ खास ऐसा नहीं बहुत सिग्निफिकेंट हो गया, लेकिन ठीक है फिलहाल ये नया प्रोसेसर है और इसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है ना 5.2 GHz तक चली जाती है, विच मेक्स इट फैंटास्टिक। और साथ में ही आपको इसमें अच्छा सा डिस्प्ले भी मिल जाएगा, 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला, 300 निट्स की ब्राइटनेस भी है और वही आपको RTX 4050 ही मिलता है, यहाँ पर भी 6 GB का डेडिकेटेड GPU। लेकिन एक थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हो सकता है, इसमें जनरली आपको ना कभी कभी MS ऑफिस वाले वेरिएंट नहीं मिलते हैं, तो वो बात आप ध्यान में रखना। मेरे ख्याल से अगर आप गेमिंग में कुछ खरीद रहे हो, पहला जो मैंने डेल का बताया और HP का जो मैंने बताया, दोनों में से मतलब कोई खरीद लो ना, मुझे लगता है कि विदिन 90,000 80,000 ये सारे लैपटॉप बड़े ही सही हैं। तो फिलहाल ये लिस्ट यहीं पर कंप्लीट होती है, सभी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।